मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इतनी ऊंची क्लास की बात है। आप और हम लोग माइक बुद्धि से तो सुन रहे हैं, आप देखिएगा, आप और हम लोग माइक बुद्धि से सुन रहे हैं। अब माइक बुद्धि दिव्य लीला को कैसे ग्रहण करेगी? जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, आत्म ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप अपने को मरने वाला शरीर मानते रहेंगे, स्त्री पुरुष मानते रहेंगे, लज्जा शर्म का हया पर्दा पड़ा रहेगा, तब तक सिर्फ लिपापोती करते रहे। इससे आगे बढ़ना चाहते हो तो ध्यान से सुनिएगा। उद्धव जी ने सोचा राधा रानी नहीं है, और मैंने कहा राधा जी तो भगवान श्री कृष्ण की भावना में लीन है, उनको वियोग की स्फूर्ति नहीं होती। देखो कमाल की चीज, इन गोपियों सबसे ऊंची दशा भगवान की गोपियों की से भी ऊंची दशा राधा रानी की है। क्या मतलब? गोपियों को वियोग लगता है, वियोग लगता है, और राधा नित्य योग महसूस करती है। जैसे हम मंदिर से बाहर आ जाएं तो मूर्ति से हमारा वियोग हो गया, अब रात दिन मंदिर में बैठे रहें क्या? हमें और कोई काम नहीं है। अब आप सोचिएगा, राधा रानी का संयोग होता हो तो वियोग हो, उनका तो नित्य योग है। उनको किसी से बोलने की, मिलने की वासना ही नहीं है। अब एक शब्द बताने जा रहा हूं, असल में प्रेम सच्चा वही है जो प्रेम बढ़मान हो, जिसमें 24 घंटे का मिलन हो। प्रेम सच्चा शरीर का नहीं हो सकता, ये तो एक माध्यम है केवल करीब आने का। आत्मा का प्रेम होता है। आपको भी जिस दिन आत्मज्ञान पर छलांग लग जाएगी और आपको अपने माता में लीला करते हुए भगवान नजर आने लगेंगे, पिता में लीला करते भगवान नजर आने पड़ेंगे, आपके पति में, पत्नी में, बच्चों में भगवान नजर आने लगेंगे, फिर आपकी दशा ब्रह्म ज्ञानी की हो जाएगी। आप जागे हो जाएंगे। लज्जा शर्म वो शरीर का काम है, ये आत्मा का काम लज्जा नहीं होता। और जिन गोपियों ने चीर हरण लीला से पार हो गई, उनकी काय की लज्जा है? तो अब सखियां बोली उद्धव जी से, अच्छा उद्धव जी चलो तुम्हें राधा रानी के दर्शन करावें। क्या बोली? तुम्हें राधा रानी के दर्शन करावें, संपूर्ण वासनाओं से उपराम होकर के। क्या मतलब? संसार की सारी वासना
अरे बाबा हम ऐसे कैसे छोड़ दें, इनसे उपराम होकर के ना 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 हम नहीं आगे जा सकते, जा ही नहीं सकते। जाओगे क्या? जब तक आत्मज्ञान पर छलांग नहीं लगेगी उपराम तो हो ही नहीं सकते। निष्काम होकर के, निष्काम होकर के, उपराम होकर के, क्या मतलब? और नया शब्द बताने जा रहा हूं। श्री कृष्ण के भाव में, अपने आत्मा के प्रीतम परमात्मा के भाव में तल्लीन होकर के परम विज्ञान की जो स्थिति है, परम विज्ञान, उसमें राधा रानी विराजमान है। आप और हम लोग मंदिरों में राधा रानी का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं, तब तक श्री राधा रानी भाव में विलीन है, तल्लीन है। ये उपनिषदों का सार है, इसे वेदांत का सार बताते हैं। ये आपको ब्रह्मर लीला की बातें बताई जा रही हैं। तो एक गोपी सुना रही है कि किशोरी जी अपनी सखियों के यहां बारी बारी खेलने जाती हैं। देखिएगा उनका कब क्या लीला चालू हो जाती है। उद्धव का भी माथा घूम रहा है। अभी जो कह रहे हैं कि राधा रानी से मिलना चाहते हो, बोले लेकिन उनसे मिलने के लिए तन की आवश्यकता नहीं, मन की आवश्यकता नहीं, लज्जा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां जब जाओगे तो दोनों एक मिलेंगे, पहचान नहीं पाओगे कौन राधा और कौन कृष्ण है। ये भ्रमर गीत जो है ये उपनिषदों का सार है, वेदांत का सार बताते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा किशोरी जी अपनी सभी सखियों के यहां बारी बारी खेलने जाती हैं। एक बार एक सखी का नाम है तुंग विद्या, उसने अपने गांव में, अब छोटी गोपियां हैं, गुड्डे गुड़िया का विवाह कराया। अब आप लोग तो बहुत ऊपर उठ चुके हो, अब तो बच्चों का विवाह न जाने किस किस के विवाह कराते हैं हम लोग। गोपियां गुड्डे गुड़िया का तुंग विद्या के यहाँ विवाह कराया। राधा रानी और ललिता जी अपने अपने गुड्डा और गुड़िया को लेकर डवारा गांव, जहां तुंग विद्या रहती थी, जो कि तुंग विद्या जी का गांव है, वहां पहुंची। और कीर्ति मैया भी लाडली जी के संग हैं, राधा रानी की माता जी भी हैं। किशोरी जी ने बारात के लिए मिट्टी के, अब देखो क्या, आप हम लोग हलवाई बुलाएंगे, खाने पीने का पकवान बनाएंगे, किशोरी जी ने बारात के लिए मिट्टी के पकवान बनाए। और फिर सब विवाह की रस्में कराने लगी। इतने में वहां, ध्यान से सुनिएगा, परम तपस्वी उसी गांव में, तुंग विद्या के गांव में, क्या हुआ, उसी गांव में दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। बहुत विचित्र लीला, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। इनके संग 10,000 शिष्य भी आ गए। दुर्वासा ऋषि का बहुत बड़ा शिष्यों का लश्कर हुआ करता था, मंडली के साथ चलते थे। छोटी छोटी ब्रज गोपियां को खेलता हुआ देखकर बाबा क्या बोले, दुर्वासा ऋषि, लाली हमें बरसाने को मार्ग बताएगी, हमें बरसाने को मार्ग बताएगी। ललिता जी बोली, बाबा बरसाने जाके क्या करोगे, बरसाने जाके क्या करोगे?
जब राधा रानी ही यहाँ विराजमान है तो बरसाने जाके क्या करोगे? सारी गोपियां तो यहीं विराजमान है। तो दुर्वासा जी बोले राजा बृषभानु जी है ना, उनके यहाँ जाएंगे। हमारे पूरे शिष्य परिकर हमारे संग हैं, गुरु के शिष्य परिकर कहलाते हैं, सेवा करने वाले, साथ साथ चलने वाले। भूख लगी है बहुत जोर की, वहां ले आकर के बृषभानु राजा के इन सबको भोजन पवाएंगे। ललिता जी घबरा गई, सीधी कीर्ति मैया के पास पहुंची। राधा रानी की मां भी वहीं पर विराजमान थी। बोली मैया, ओ मैया, एक बाबा जी आए हैं और अपने 10,000 शिष्यों के संग और बरसाने का मार्ग पूछ रहे हैं बाबा से मिलने के लिए, और सबों को भोजन करना है। कीर्ति मैया समझ गई ये जरूर दुर्वासा ऋषि हैं, आज तो ये निश्चित श्राप दे देंगे, क्योंकि मैं यहां पर और बाबा भी बरसाने से बाहर हैं। मैया बोली वही दिखाए के ला कौन सा बाबा है। मैया जब ऊपर जाके चढ़ के देखने लगी चौबारे पर, जहां किशोरी जी सब सखियों के साथ मिलके खेल रही थी, गुड्डो गुड़िया का खेल, ब्याह करा रही थी, मैया ने देखा लाडली जी दुर्वासा ऋषि से बात कर रही हैं। क्या देखा कि दुर्वासा ऋषि से राधा रानी बात कर रही हैं, और क्या कह रही हैं, बाबा तुम्हें हमारे बाबा से मिलना है क्या? तो बोले दुर्वासा ऋषि, बेटी तू बृषभानु जी की पुत्री है? बोली हाँ बाबा, बृषभानु जी की बेटी राधा। दुर्वासा किशोरी जी के दर्शन कर, ध्यान से सुनो, आप लोग तो नाम सुनकर के सोचते हैं मूर्ति का दर्शन करते हैं, ये वो दुर्वासा ऋषि बता रहा हूं जो केवल घास खाते थे। दुर्वा नाम होता है घास का, इसलिए इनका नाम पड़ा दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि जी जैसे ही राधा रानी का दर्शन कर जड़ हो गए। लाडली ने हिलाया, बाबा सो गई क्या? हमारे बाबा से कोई काम है क्या आपको? दुर्वासा जी फिर बोले होश में आके, बेटी मोए और मेरे शिष्यों को भूख लगी है, बताइए, मेरे को और मेरे शिष्यों को भूख लगी है, राजा बृषभानु जी हमें भोजन करा सकते हैं? तो राधा रानी बोली बस इतनी सी बात है बाबा, तू नहा के आ, अपने शिष्यों के साथ प्रसाद तैयार मिलेगा। बाबा नहाने चले गए, कीर्ति मैया ओट से निकली, अरे राधा तैने क्या ये आ बैल मुसीबत कर ली, तू कहां से खाना खिलाएगी? यहां तो तू शादी में मिट्टी के परोसे बना रही है, तुम तो खेल रहे हो गुड्डे गुड़िया का खेल। तो मैया बोली लाली ये बड़ा क्रोधी बाबा है, नेक नेक बात पे क्रोधित हो जाता है, श्राप दे देता है, अब तो इतने लोगों को भोजन कैसे तैयार करेगी? तो किशोरी जी सब सखियों से बोली चलो सखी माटी इकट्ठी करो। अब हमारी और आपकी बुद्धि काम नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धि हो तो काम करे, दिव्य बुद्धि तो है नहीं, और माइक बुद्धि वहां तक जा नहीं सकती। किशोरी जी बोली सखियों से चलो मिट्टी इकट्ठी करो और माटी को घोल करके मेरे को देती जाओ। सब सखी मिट्टी गलाने लगी पानी में, और किशोरी जी मिट्टी की पूरी, मिट्टी की सब्जी, मिट्टी की मिठाई तैयार कर ली। दुर्वासा ऋषि आए, मिट्टी की सारी मिठाई पूरी सब्जी देखी, बड़े क्रोधित हुए। वो भी त्रिकालदर्शी थे, बोले अरे छोरी तू हमसे मजाक कर रही है, ये क्या मिट्टी की सामग्री बनाई है?
तो प्रिया जी क्या बोली, बाबा काय को हल्ला कर रहा है, इमरती खाएगा। मिट्टी की इमरती रख दी सामने। दुर्वासा जी ने अपने शिष्य से कहा, जरा खा के देख। जैसे ही मुंह में मिट्टी की इमरती डाली, दुनिया का स्वाद भूल गए, दुनिया का स्वाद भूल गए। फिर बोली, अब रसगुल्ला खाओगे क्या? मिट्टी के रसगुल्ले के स्वाद के आगे सब रस फीके। बाबा सभी शिष्यों ने ऐसा भोजन जीवन में पहली बार किया और आशीर्वाद दिया। किशोरी जी को ब्रजभानु नंदिनी के हाथ की रसोई पाएगा, वो त्रिलोकी विजयी हो जाएगा। यशोदा मैया को जब ये बात पता चली तो यशोदा मैया ने ठाकुर जी के लिए किशोरी जी के हाथ से रसोई बनवाई थी। रोज बुलाती थी, हमारे लाला को तू ही भोजन कराया कर आकर के, इसके बड़े स्वाद लगते हैं इसे, मुझे आज ये खाना है मैया, मुझे ये खाना है, मैं क्या क्या खिलाऊंगी, तू तो मिट्टी में परोस देगी तो भी से बढ़िया लगेगा। तो महाराज ये ठाकुर जो बल है ना, हमारी किशोरी जी की कृपा का ही फिरते हैं लिए हुए। भगवान के पास भी जो बल है वो राधा रानी की कृपा का बल है। अब आप सोचिएगा, जब उद्धव जी ने बात सुनी तो उद्धव जी का तो बुद्धि चकराने लगी, बुद्धि चकराने लगी। कि मुझे कृष्ण ने यहां पर इस काम से नहीं भेजा, कोई विशेष कार्य है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अब अंदर ही अंदर, और आप और हम लोग ध्यान से सुनो, मैं अपने सहित बोल रहा हूं, आप और हम सब लोग शरीर में तो आ गए, जिसमें सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरी मिलत है। हमने क्या देखा, सस्ता साधन, मंदिर में जाके मूर्ति के दर्शन किए, मिल्ली हरी से देखो 1 मिनट में गुरुजी हो मिल जाए। हम तो किसी ने नहीं पूछा कि गुरुजी वो हरि कैसे मिलते हैं, इस देह में मिलते तो मिलते कैसे हैं। अब बताओ, इस देह में कोई शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करे तो वो बताए, और शिष्य वो उसी को बताएगा जो बात को मानने वाला हो, खाली सुनने वाले नहीं कि करेंगे हम वही जो हमारा मन कहेगा। गुरु भी ये प्रेम के राज उन्हीं शिष्यों के सामने खोलता है जो लज्जा शर्म हया का पर्दा फाड़ के फेंक देते हैं। अभी आप हम लोग उस स्थिति में नहीं है। तो जब सखियों ने कहा उद्धव जी चलो राधा रानी के दर्शन कराएं, संपूर्ण वासनाओं से उपराम होकर के। अब बताओ, आप हम लोग वासनाओं से, इच्छाओं से, हमारे अंदर तो सारा दिन संसार की इच्छाएं रहती हैं। अभी शाम को क्या खाना खाना है, सुबह वहां जाना है, हमारी तो 24 घंटे इच्छाएं संसारिक हैं। और ये कहती हैं उद्धव जी सारी वासनाओं से उपराम होकर के श्री कृष्ण के भाव में तल्लीन होकर के परम विज्ञान की जो स्थिति है उसमें राधा रानी विराजमान है। अब उनके दर्शन कौन करेगा? जो सारी वासनाओं से, लज्जा शर्म के हया से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से अलग होकर आत्मा में रमण करेगा। कि वहां राधा रानी विराजमान है, इसलिए कहते हैं ये भ्रमर गीत है, उपनिषदों का सार है, इसे वेदांत का सार कहा गया है। ये वो नशा है, ध्यान से सुनो। मधुप माने शराबी और मधुप माने फूल फूल पर घूम के पीने वाला मधु भौरा। अब आप सोचिएगा, एक शरीर का नशा और एक सुगंध का नशा।
तो गोपियां उद्धव को ही कहती हैं। ये भौरा जो है यहाँ पर भागवत में बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ओ भौरे, ओ मधुप, वो मधुपति है, तू मधुपाई है और वो मधुपति है। वो कपटी लोगों का बंधु है, जो शराबी होते हैं कपटी लोगों का दोस्त है। तेरा दोस्त है ना, उद्धव से कह रही हैं, तेरा दोस्त है ना, वो भी कपटी है। हम सब फूल हैं, वो हमारे ऊपर सारा दिन मंडराता रहता है। राधा रानी की संपूर्ण चेतना श्री कृष्ण में लीन हो गई है। संपूर्ण चेतना का मतलब 100% मिलन होना और मिले रहना, अलग ना होना। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण